स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं जो कन्वर्ज़न है। एक्चुअली जो नेशनल इनकम हम काउंट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो एग्रीगेट्स दिए हुए हैं उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा फर्स्ट जो हमारा है ये डिप्रिशिएशन। अब डिप्रिशिएशन को हम किस और कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस में से जब नेट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, डिप्रिशिएशन। अब हम इसी को अगर फॉर्मूले को देखें, अगर मैं ग्रॉस निकालना हो, ग्रॉस फाइंड आउट करना हो तो क्या हो जाएगा, नेट माइनस डिप्रिशिएशन। अब हमें ग्रॉस अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, हमें नेट प्लस डिप्रिशिएशन। उसी तरह अगर हमको नेट फाइंड आउट करना है, अगर नेट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, नेट इधर आ जाएगा तो फिर क्या हम करेंगे, नेट ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो ये हमारे जो फर्स्ट हमारा जो कन्वर्जन है जिसमें अगर हम डिप्रिशिएशन को फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस माइनस नेट, और ग्रॉस को फाइंड आउट करना है तो नेट प्लस डिप्रिशिएशन, और नेट फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। ठीक है, अब हम इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम देखें, अगर हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है जिसमें जीडीपी एमपी दिया है 500, डिप्रिशिएशन दिया है 50, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एमपी फाइंड आउट करना है। तो हमको जी दिया हुआ है और डिप्रिशिएशन दिया, ग्रॉस और डिप्रिशिएशन दिया हुआ है, तो एनडीपी फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा कि एनडीपी नेट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, नेट निकाले ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। जो नेट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, अगर वो एनडीपी निकालना है एमपी, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू हमारी क्या दी गई है, 500, और डिप्रिशिएशन कितना है 50। तो हमारा एन जो नेट वैल्यू है एनडीपी एमपी कितनी आ जाएगी, 450। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो हमने कन्वर्जन में जो फॉर्मूला देखा कि ग्रॉस निकालने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेट प्लस डिप्रिशिएशन, और डिप्रिशिएशन निकालने के लिए ग्रॉस माइनस नेट, और नेट निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन। तो अगर हम इसी तरह से अगर हमें कोई वैल्यू दी होगी तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ग्रॉस की वैल्यू 500 दी है, डिप्रिशिएशन 50 दी है, तो अगर एनडीपी फाइंड आउट करना है तो हम वही फार्मूला रखेंगे जो नेट का ग्रॉस माइनस डिप्रिशिएशन 500 माइनस 550 इज इक्वल टू 450। और नेक्स्ट कन्वर्जन देखेंगे हम, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA हमको निकालना है तो क्या करेंगे हम, नेशनल प्रोडक्ट प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम,
हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। ठीक है, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो हमने देखा कि NFIA को हमको निकालना है तो NP प्लस DP मतलब नेशनल प्रोडक्ट प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा तो DP प्लस NFIA डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। तो इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू दी है 4000, NFIA की वैल्यू है 400 एंड फाइंड NP नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था वो क्या था, NP = DP प्लस NFIA। तो DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिया है हमारा 400, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा दिया है 4000, और जो हमारा NFIA दिया है वो दिया है 400। तो हमारा NP क्या आया 4400। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमको ये एक जो कन्वर्जन पता है फर्स्ट, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू दी होगी हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे जो NIT = MP माइनस FC। ठीक है, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हमें निकालना होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो MP है, MP मतलब मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब अगर हम इन दोनों कॉस्ट को भी निकालना चाहें, MP को निकालना चाहें, तो MP को निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में हम NIT को जोड़ देंगे, और इसी तरह FC को निकालना होगा तो हम फिर MP में से NIT को घटा देंगे। ठीक है, अब हमें NIT निकालने का एक और जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी को घटा देते हैं तो हमारे पास NIT आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक फॉर्मूले से हम कितने सारे नए नए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ भी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एग्जांपल हमारे सामने है, जिसमें जो हमारा मार्केट प्राइस कितना 5000 है, और जो हमारा NIT है वो कितना है 500 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 500। फिर फाइंड क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट का जो हमने एक जो वैल्यू निकालने फॉर्मूला दिया था, फैक्टर कॉस्ट = MP माइनस NIT। MP हमारा दिया हुआ 5000 और NIT दिया है 500। तो 5000 से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4500। तो FC की वैल्यू कितनी आ गई है 4500। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन के 3 टाइप्स हैं। अगर हम देखेंगे इन्हीं 3 टाइप्स में से सारे तरह के कन्वर्शन हम निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम और भी बहुत अच्छी तरीके से इस पर कमांड ला सकते हैं।